हिंदुओं के दुकानों से सामान ना खरीदने की धमकी भी दे चुका है। वो बयान सुनिए जरा। गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गनीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह। अजमेर शरीफ में लेकिन अति होनी शुरू हुई जब पत्थर चले, पेट्रोल बम चला, सरतन से जुदा के नारे लगे और उदयपुर में तो गला ही काट दिया, अमरावती में गला ही काट दिया। उसके बाद जब लोगों को लगा कि यह अति हो रही है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकले, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, कहीं दुकान बंद की, तो कह रहे हैं दुकान का बॉयकॉट कर दो, दुकान का बॉयकॉट कर दो। अभी तक किसी हिंदू को आपने कहते सुना है, किसी सिख को कहते सुना है, किसी ईसाई को कहते सुना है कि ये जो सरतन से जुदा कह रहे हैं इनका बॉयकॉट कर दो? कोई ऐसा ऑडियो वीडियो घूम रहा है? और आप वहीं अजमेर शरीफ में रहकर कह रहे हो कि इन्होंने समर्थन में दुकान कैसे बंद कर दी, इनका बॉयकॉट कर दो, और अब सद्भावना रैली निकालने की बात कर रहे हो। कौन विश्वास करेगा? ईमानदारी दिखनी चाहिए बॉस। सरवर चिश्ती पहली बार विवादों में नहीं है। इससे पहले सरवर चिश्ती ने कहा था कि पीएफआई कैडर आधारित मुस्लिम संगठन है जो भारतीय संविधान को बचा रहा है। पीएफआई इनको संविधान बचाने वाला दिखता है। सरवर चिश्ती पीएफआई नेताओं के साथ मंच पर दिखा है। 17 फरवरी 2022 को पीएफआई की रैली में सरवर चिश्ती शामिल भी हुआ था। और अचानक आज सद्भावना मार्च निकलने लगा। सिर्फ सरवर चिश्ती नहीं बल्कि यहां के एक और खादिम सलमान चिश्ती ने तो ऐलान कर दिया था कि जो नुपुर शर्मा का सिर कलम करेगा उसे अपना घर दे देगा। सलमान चिश्ती का वो बयान सुन लीजिए, याद कर लीजिए क्या कहा था उसने। और पहले जैसा नहीं रहा। वो जो सोच और अहंकार दिखता है उन बयानों में, जरा देखिए। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे, कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे। हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। जब वहां पर बिजनेस डाउन हो गया तो सारा अहंकार डाउन हो गया, क्योंकि दिमाग में यह बात आ गई कि इस अहंकार से चूल्हे नहीं जलते। इस अहंकार से देश तो जल सकता है लेकिन चूल्हे नहीं जलते, पेट नहीं भरता। सलमान चिश्ती और सरवर चिश्ती की तरह ही अजमेर दरगाह का एक और खादिम है गौहर चिश्ती। इस मौलाना का उदयपुर हत्याकांड से सीधा संबंध होने का आरोप है कि गौहर चिश्ती ने ही उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी रियाज को भड़काया था। अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती के खिलाफ 25 जून को भड़काऊ नारे लगाने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद से वो फरार है। गौहर चिश्ती ने क्या कहा था एक बार वो सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसी धमकियां और भड़काऊ बातें करने वाले अचानक सद्भावना रैली कैसे निकालने लगे। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। 17 जून को इनको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में सद्भावना लानी चाहिए। 17 जून को वहां खड़े होकर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। 12 जुलाई तक समझ में आ गया कि सद्भावना आनी चाहिए इस देश के अंदर। तब समझ में नहीं आ रहा था कि नुपुर शर्मा ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, इस देश में माहौल खराब हो रहा है, हम सद्भावना की बात करते। तब नहीं, तब सर तन से जुदा चल रहा था। 12 जुलाई आते तक गुलाब का फूल निकल आया। कैसे? भड़काऊ बयानों की वजह से अजमेर दरगाह के आसपास का बिजनेस ठप पड़ गया। अजमेर दरगाह में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू पर्यटक भी जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान और सरतन से जुदा वाले नारों के बाद अजमेर दरगाह पर पर्यटकों की संख्या गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरगाह में पहले एक दिन में 15 से 20 हजार पर्यटक जाते थे। इन बयानों के बाद पर्यटकों की संख्या 90% कम हो गई। तो जिनको आप बता रहे थे कि तुम तो यहां के सिर झुकाते हो, वही सिर झुकाते थे तो कईयों का घर चलता था वहां पे बस।
रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट का कारोबार 10% पर आ गया है। होटल खाली पड़े हैं, बसें आ रही हैं, खाली आ रही हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने होटलों के लिए किए गए एडवांस बुकिंग को कैंसिल कर दिया। उस रैली पर लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि पीछे बैठकर कहोगे कि यहां तो सर झुकाते हो, हमने तुम पे राज किया है, देश हिला देंगे, और फिर सद्भावना रैली करोगे अचानक से, कौन यकीन करेगा? बेटा, तुम्हारा हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएगा और तुम रैली करोगे, कौन विश्वास करेगा? ऐसा नहीं है कि अजमेर दरगाह पहली बार विवादों और आरोपों के घेरे में। इससे पहले 1992 में अजमेर ब्लैकमेल कांड के समय भी यह शहर चर्चा में आया था। खादिम परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती पर 100 लड़कियों को ब्लैकमेल करने और रेप का आरोप लगा था। उस वक्त लगे आरोपों के मुताबिक फारूक चिश्ती ने अजमेर शोपिया गर्ल्स स्कूल की एक लड़की का रेप किया और उसकी तस्वीरें ली।